A and B are two heavy steel blocks. Alright. If B is placed on top of A, the weight increases by 60%. मतलब increases by बोला है, by का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना है, सो एक्स्ट्रा इज 60%. ऑल राइट. तो A की खुद की वैल्यू मान लो 100% है, तो A प्लस B जब B ऐड हो रहा है, द वैल्यू इंक्रीजेज बाई 60% मीन्स द एक्स्ट्रा इज 60%, सो इट इज 100% प्लस 60% विच इज 160%. आई होप आप ये से फॉलो कर पा रहे हो. फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो कंक्लूड B इज एक्चुअली 60%. यही तो एक्स्ट्रा है ना जो ऐड हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 60% से, राइट. ओके. बाई हाउ मच डज द वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ A एंड B इफ B इज रिमूव्ड. अब B है नहीं A के टॉप पे. ऑल राइट. समझना ज़रा, यहाँ पे मैं परसेंटेज फॉर्मुलेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ऑप्शंस जो हैं वो परसेंटेज में. तो कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो है वो बेसिकली एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर से बना हुआ होता है इनटू 100. सो एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ अ परसेंटेज. बेसिकली यही है और कुछ नहीं है. नाउ इस फ्रैक्शन में मुझे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली पता है तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है. आप विद द डेटा फाइंड आउट करते हो कि क्या डिनोमिनेटर और क्या न्यूमरेटर है. अब इनको फाइंड आउट करने में मुझे कुछ हेल्प मिलता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. जैसे यहाँ पे जो कीवर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी आता है दैट बिकम्स द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या लिखा हुआ है, द टोटल वेट ऑफ A प्लस B. सो आपके क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर वुड बी A प्लस B. 100 तो एक कांस्टेंट है तो इसे इंटू 100 कर दो. ओके. हाउ मच डज द वेट विल रिड्यूस व्हेन B इज रिमूव्ड. B इज रिमूव्ड, ठीक है. तो ऊपर में क्या आएगा, 60%, दैट इज B का वेट. ऑल राइट. अब ज़रा इसे सॉल्व करो आप. B की वैल्यू क्या है 60%. A प्लस B की वैल्यू क्या आपने लिखा 160% इंटू 100. अब ज़रा चीज़ों को सिंप्लीफाई करो. परसेंटेज कैंसल्ड, 0 कैंसल्ड. आप 2 से सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज़ 3, दिस इज़ 8. ये बन गया आइडियली 300/8. 2 से कैंसिल आउट करो, सो दिस इज़ 150/4 और दिस इज़ 75/2. 75 का हाफ इज़ बेसिकली 37.5%. और 3/8 की भी वैल्यू 37.5 भी होती है. ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फिट. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये था कि आप परसेंटेज कैलकुलेशन पे ध्यान दो. परसेंटेज कैलकुलेशन हमेशा एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर के फॉर्मुलेशन से बनता है. कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे ऑन, ऑफ, दैन, फ्रॉम, टू, विथ रिस्पेक्ट टू जैसा इस क्वेश्चन में था, एज कंपेयर्ड टू या फिर अपॉन. इन सारे कीवर्ड्स के एग्जैक्टली बाद में जो होता है वो आपके क्वेश्चन के लिए डिनोमिनेटर बन जाता है. तो जैसे आप डिनोमिनेटर देख लेते हो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि न्यूमरेटर क्या हो सकता है. उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करा और आपका आंसर आ गया 37.5. आई होप दिस हेल्प्स.